हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइज, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 10th का है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है ना, और कैसे काम करता है और कैसे चीजें आगे प्रोपोगेट होती हैं, कैसे कैरेक्टर जो है ना, कैसे उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है और ऐसा क्यों होता है कि एक सवाल होता है ना कि पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं होता। सुनने में भी आता है कि पहलवान का बच्चा तो पहलवान ही होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि पहलवान का बच्चा तो पहलवान नहीं है ना। और ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे कैरेक्टर जो है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात कर लिया है, आप लोग फटाफट से जाकर के सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मेरा काम था ये बोलना, मैंने बोल दिया है ना। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि हम यहाँ पे पहुंचे, हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं कि व्हेनेवर वी आर टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, है ना, जैसे कि हम लोगों ने बात करा था रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम लोगों ने देखा था कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहां पे द रिप्रोडक्शन विच occurs without the accumulation of male and female, है ना, जहाँ पे दो पेरेंट्स आवश्यक ना हो, एक ही के थ्रू क्या हो जाए, काम हो जाए, तो उसको हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल। वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन, या हम देख रहे हैं कि वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोसेस नहीं है ना, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो वहां पे अकेले ही एक पेरेंट कैपेबल है अपना ऑफ स्प्रिंग को, या हम कह सकते हैं डॉटर सेल्स को, या अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट वी हैव सीन, वहां पे हम देखते हैं केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि वहां पे दो पेरेंट्स जरूरी हैं, है ना। देयर आर द टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, वन मेल एंड सेकंड फीमेल। दिस बोथ पेरेंट्स आर व्हाट दे आर प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड देन गैमेट्स आर गोइंग टू बी फर्टिलाइज, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, या अगला जनरेशन आएगा, है ना, ऐसे जनरेशन बढ़ेगा। तो जरा हम इस चीज को समझते हैं एक बार ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, कि जो हम देख रहे हैं कि ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ना, पेरेंट का ट्रांसफर, पेरेंट से कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया उसके ऑफ स्प्रिंग में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर एज देयर पेरेंट्स, है ना, कि हम अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है ना। चाहे वो एसेक्सुअल कंडीशन में बात करें, चाहे वो सेक्सुअल कंडीशन में बात करें, दोनों में एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ, सेक्सुअल में हमको बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखती हैं, एसेक्सुअल में उसकी तुलना में सिमिलरिटीज कम दिखती है ना। बट वहां पे वेरिएशन की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम आते हैं, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ बातें करेंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया होता है कि व्हेन वी आर सीइंग, टू एग्जांपल दिया हुआ है कि हम गन्ने के खेत को देखते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो शुगर केन के जो प्लांट्स हैं, है ना, तो वो क्या है, उसमें हमको बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेंगी, वो मैक्सिमम एक ही तरीके के हैं। तो वहां पे हमको वेरिएशन बहुत ही कम दिखेगा, बट स्टिल होगा, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दिख जाएगा खुद से, क्योंकि वहां पे बहुत कम वेरिएशन है। दूसरा, अगर हम किसी भी एनिमल के ग्रुप को देखते हैं, है ना, तो वहां पे हमको बहुत सारा वेरिएशन दिखेगा। इनफैक्ट ह्यूमन को देख ले तो ह्यूमन में भी बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारे गोरे लोग हैं, बहुत सारे ब्लैक कलर के स्किन टोन है ना, स्किन कलर की बात करें तो। और दूसरा बात करें हाइट की, तो बहुत सारे लंबे लोग हैं, टॉल लोग हैं, बहुत सारे छोटे लोग हैं, बहुत सारे मीडियम हाइट के लोग हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम आई कलर की बात करें ह्यूमन में, तो हम देखेंगे बहुत सारे लोगों का आई कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का ब्लू कलर का आई होता है ना। तो ये हमको दिखेगा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ये ईयर लोब की बात करें ना, बहुत सारे लोगों में ये फ्री ईयर लोब होगा, बहुत सारे लोगों में फ्यूज्ड होगा, यानी ऐसे सटा होगा, है ना। और कुछ लोगों में क्या होगा, थोड़ा सा फ्यूज्ड होगा, थोड़ा सा सटा होगा। और ह्यूमन की कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे बाल, है ना, हेयर, मेरा तो है नहीं, तो ह्यूमन की कंडीशन में हम देखेंगे कि कुछ लोगों का हेयर कैसा होगा, करली होगा, है ना। करली मतलब मुड़ा मुड़ा, करली हेयर। कुछ लोग का स्ट्रेट सिल्की हेयर होगा।
है ना। तो ये वेरिएशन हम देखेंगे तो हमको ये मिलेगा कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके फादर या मदर से आ रहे होंगे, यानी पेरेंट्स से आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो हम ऐसी बात करेंगे। देखिए हमारे पास दो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम तीन शब्द लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं हेरिडिटी। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, ठीक है, हेरिडिटी। दूसरा मैं लिखता हूं यहाँ पे वेरिएशन, और तीसरा जो हमारा वहां पे लिखा हुआ है इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन की बात हम लास्ट में करेंगे, है ना। और सबसे पहले हम लोग बात हेरिडिटी एंड वेरिएशन की करेंगे कि क्या है कैसे है। अब देखिए हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं, जरा समझिए। हेरिडिटी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हेरिडिटी क्या है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि पेरेंट से जो कैरेक्टर है वो बच्चे में आ रहा है ना। जैसे कि पेरेंट के पास, इन केस ऑफ ह्यूमन, पेरेंट के पास दो हाथ था, दो कान था, है ना, दो आंख थे, एक नाक था, और वैसे ही उसके बच्चे के अंदर आ गया। जहां पे हाथ था वहीं पे हाथ आया, जहां पे कान था वहीं पे कान आया। ऐसा नहीं कि आंख यहाँ पे, फादर की आंख यहीं पे था, बच्चे के आंख सर पे आ गया, वहीं पे आ रहा है ना। तो हेरिडिटी क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, है ना। इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे ट्रेट, है ना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बच्चे से उसके पिता में कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर का जाना। अब हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, कैरेक्टर बहुत सारे हैं, है ना। कैरेक्टर का ये मतलब नहीं है कि पिता का कैरेक्टर इन द सेंस कि जैसे हम फिजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, हाथ है, और किसी भी फिजिकल कैरेक्टर को लेंगे, हाइट ले लेंगे, है ना, स्किन कलर ले लेंगे, तो हम ऐसी बात करेंगे। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि पिता चोर था, बच्चा, तो उस कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है। वी आर, इसीलिए मैंने यहाँ ट्रेट लिखा है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैरेक्टर का मतलब तो सर हम तो वही लेंगे, है ना, तो आपको कोई मना भी नहीं कर सकता है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि पिता के अंदर जो कैरेक्टर्स थे या माता के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, जो ट्रेट थे, है ना, वो उसके बच्चे के अंदर आ गए। तो इस कैरेक्टर को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। बाय द प्रोसेस ऑफ द हेरिडिटी, है ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, या हम कह सकते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का या ट्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल एक उठता है सर कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने बोला कि ये हमारे जो ये फादर था, है ना, और इससे हो करके क्या हुआ, दिस इज पेरेंट, और इससे हो करके ये क्या हुआ, दिस इज ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे हमको कुछ वेरिएशन दिख रहा है ना, तो ये जो वेरिएशन, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम हेरिडिटी के प्रिंसिपल को मानते हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनके कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बताइए सर कि अभी अभी आपने बोला कि वेरिएशन दिखेगा, ये वेरिएशन आएगा कहाँ से फिर, या इतनी जो विभिन्नताएं दिख रही हैं, है ना, कि हम देखते हैं कि जो पिता थे, है ना, या माता जी थी, दोनों के अंदर हम देखेंगे कि दो ना तो माता जी का की हेयर कह सकते हैं कि करली थे, ना तो पिताजी के करली थे, है ना, दोनों, ना माता जी के ना पिताजी के, बच्चे का हेयर एक करली हो गया, है ना। तो ये वेरिएशन कहाँ से आ रहा है, या कोई और वेरिएशन की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो वेरिएशन, ये जो यहाँ से यहाँ, है ना, देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल।
क्रोमोसोमल मटेरियल आपने सुना है, जो स्पर्म इधर से स्पर्म है इधर से हुआ है, दैट आर द क्रोमोसोमल मटेरियल व्हिच कंटेन कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट, और वही ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, दे आर द इनहेरिटरी मटेरियल्स, उसको बोल रहे हैं। तो हम समझेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इसको हम बोल रहे हैं सर हेरिडिटी, है ना, इसको एच से कर रहे हैं हेरिडिटी। इसका यहाँ से कैरेक्टर यहाँ पे चला गया, लेकिन इसी बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुआ कि इसी बीच में कुछ तो चेंज रह गया, है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं जा पाया जो यहाँ पे जाना चाहिए था, तो कुछ तो चेंज हो गया। अब ये जो चेंज हो गया बीच में, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन, है ना, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं वेरिएशन। यानी कि क्या हुआ कि जब ट्रांसफर हो रहा था उसी टाइम पे जेनेटिक मटेरियल में कुछ एरर आ गया, है ना, कुछ तो एरर आ गया, जिसके कारण अब वो एरर, वेरिएशन कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार खराब भी होते हैं, है ना, बट मैक्सिमम वेरिएशन जो हो रहे हैं हमारे अंदर वो क्या है, अच्छे होते हैं, ठीक है, और वो खराब भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने बात करा किसी वेरिएशन की, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी ना हॉलीवुड वाले में, एकाएक क्या होता है कि पंखा गए, है ना, देखे होगा, तो वो वेरिएशन हो रहे हैं, तो दे आर द वेरिएशन, सडन चेंज, है ना, इन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे एक जनरेशन ये था पेरेंट, उसके ऑफस्प्रिंग, इसी में हमको कुछ वेरिएशन दिख गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सडन चेंज, सडन स्लाइट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पे कुछ एकाएक सा, कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा वेरिएशन आ गया, जिसके कारण पेरेंट अब जो ऑफस्प्रिंग है ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, क्लोन, है ना, कि एकदम सेम बिहेवियर कर रहा है, जो कहते हैं ना कि एकदम आइडेंटिकल हो गए, सेम है एकदम, तो ऐसा नहीं होगा, पेरेंट से सिमिलरिटी होगी ऑफस्प्रिंग की, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि लिखा होगा आपको बुक्स वगैरह में, द ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब सिमिलरिटी है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहां पे बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा एसेक्सुअल वाली कंडीशन में, है ना, जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो एक्चुअली वहां पे भी आइडेंटिकल नहीं बन रहा है, वहां पे भी कुछ वेरिएशन आ रहा है ना, बट हमको वहां पे दिखेगा आइडेंटिकल, यानी कि एकदम पेरेंट जैसा है, एकदम डिट्टो कॉपी है, जीरोक्स कॉपी हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, ये क्या है, सिमिलर टू देयर पेरेंट, ये अपने पेरेंट के क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ये बात हमको समझनी है। तो यहाँ पे कुछ चेंज आ गया, अब यही जो चेंज आया है, इसी चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। अब अगर समझिए, वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सडन चेंज, है ना। अगर 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 जो चेंज है वो अच्छा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वेरिएशन, खराब हो गया तो नेगेटिव वेरिएशन, यानी घाटा कर गया, ठीक है। तो वेरिएशन होते रहते हैं, और वेरिएशन होने का कारण क्या है, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप को ढालेगा, तो उसके लिए कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। और जैसे कुछ जीन में म्यूटेशन हो गया, है ना, तो उसके कारण वेरिएशन आ जाएंगे, तो ये वेरिएशन आते रहते हैं। अभी तीसरी बात हमारे पास है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या है, इट इज द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, समझिए, इट इज द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना, ये एक स्लो ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि धीरे 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 धीरे, जैसे आपने मानव के अंदर इवोल्यूशन पढ़ा है ना, तो ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा कि इंसान सबसे पहले कहाँ पे रहता था, इंसान सबसे, ह्यूमन का इवोल्यूशन में आपने देखा इंसान सबसे पहले कहाँ पे था, पेड़ पे रहता था, है ना, बंदरों की तरह रहता था। फिर उसके बाद इसका आईक्यू लेवल क्या था, बहुत ही कम था, है ना, 400 से 600 करीब में। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर उसके बाद वो पेड़ों से नीचे उतरा। फिर उसके बाद उसने क्या करा, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। फिर उसके बाद वो पैर के सहारे चलने लगा। फिर उसने कृषि करनी शुरू की, और फिर उसके बाद उसका आईक्यू लेवल और बढ़ा। आज 1400 सीसी का ब्रेन है ना। तो ये क्या है, ये जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इवोल्यूशन अब ये होने में सोचिए कितने साल लग गए, 1000 साल लग गए, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो, तो इवोल्यूशन इज द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना, जो कि क्या है, बहुत ही धीरे 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 होगा, ये एकाएक नहीं होगा, वेरिएशन की तरह नहीं है। तो बहुत सारे वेरिएशन होंगे,
इवोल्यूशन के अंदर क्या होंगे, ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन के अंदर कोई एक वेरिएशन हो रहा है, इवोल्यूशन में क्या है, बहुत सारे वेरिएशन होंगे, है ना, मल्टीपल वेरिएशन। जैसे इंसान क्या है, इंसान के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ रहा है। जब वो पेड़ पे रहता था तो कुछ उसका जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर था अलग था, है ना, उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अलग था, वो भी सीजनल ब्रीडर था, फिर वो सीजनल ब्रीडर से कंटिन्यूअस ब्रीडर में हो गया, है ना, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो पहले इंसान भी सीजनल ब्रीडर था, फिर उसके बाद वहां पे ऐसे ही हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो सीजनल ब्रीडर से ऐसे हो गया, है ना। तो ये जो बहुत सारे वेरिएशन आ रहा है इंसानों के अंदर, ठीक है, उसके वेरिएशन में के अंदर हम देखेंगे कि वहां पे क्या है, उसका जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें, पहले वो जब कच्चा मांस खाता था तो वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स था वो पूरा डेवलप होता था, फिर उसने पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिया तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया, वो अपेंडिक्स से वर्मी फॉर्म हो गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, है ना, अब थोड़ा मोड़ा बचा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रेन का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये बहुत सारे वेरिएशन जब होंगे और उसको मिला करके हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, ठीक है। और कोई एक किसी एक कैरेक्टर में कोई चेंज आ गया तो उसको बोलेंगे वेरिएशन। जैसे हमने लंबाई की बात करी तो लंबाई में हम देखेंगे कि पेरेंट क्या थे, पेरेंट सारे के सारे टॉल थे, माता भी टॉल थी, पिता भी टॉल थे, है ना, बच्चा जो छोटा हो गया तो इसको बोलेंगे वेरिएशन हो गया, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने लगे, बहुत सारे चेंजेस आने लगे, उससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इफेक्ट निकल करके आ रहा है तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है, उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज द पॉजिटिव वेरिएशन, ये पॉजिटिव वेरिएशन का एक बंच है ना, कि बहुत सारे पॉजिटिव वेरिएशन होते गए, ऑर्गेनिज्म के को सपोर्ट करते गए और ये चीजें होती गई, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी में हमने देखा कि कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटरी प्रोसेस। वेरिएशन क्या हो रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किसी कैरेक्टर का जाना और वो पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है, कुछ चेंजेस हो जा रहा है, उसको वेरिएशन बोल रहे हैं। इवोल्यूशन में बात हमने देखी कि बहुत सारे वेरिएशन एक साथ हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन बोल रहे हैं, और ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है ना, ऐसा नहीं कि ये कहीं टाइम पे हो गया। अभी हम बात करते हैं कि अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, है ना, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो क्यों रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अब डीप लेवल पे जाकर के देखेंगे। अभी देखिए, अगर हम अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को देखें, या अगर वेरिएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वेरिएशन हो क्यों रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जब कभी भी हमने देखा, हम पहले भी देख चुके हैं कि जब कभी क्लास 8th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, है ना, क्या हो रहा है, एक मेल, है ना, और दूसरा फीमेल, तो दोनों का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, बोथ जेनेटिक मटेरियल आर गोइंग टू बी फ्यूज टू ईच अदर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, देयर जेनेटिक मटेरियल, तो इनका दोनों का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करा और यहाँ पे क्या आ गया, न्यू और नेक्स्ट जनरेशन, है ना। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो हमको क्या समझना है, हमको समझना ये है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैमेट्स है ना, दे आर गैमेट्स, तो यहाँ पे मेल गैमेट्स है, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स है, और इन दोनों के फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। अब जरा हमारे समझने की बात यह है कि इसी फर्टिलाइजेशन से एक न्यू जनरेशन, यानी कि न्यू इंडिविजुअल, है ना, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बट जरा समझो, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, ये गैमेट क्या है, गैमेट्स आर द जेनेटिक मटेरियल, ये कंटेन क्या कर रहे हैं, ये कंटेन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मदर से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल में कंटेन क्या करेंगे सर, डीएनए, है ना, हमने देखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन कर रहा है, यानी कि देखो, जो डीएनए का गैमेट भी क्या कर रहा है, गैमेट ही तो जेनेटिक मटेरियल है ना, या जेनेटिक मटेरियल समझो जरा। पहले ये एक ना, ये ऐसा एक ही दिन में सारा का सारा थ्योरी नहीं आ गया,
इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, है ना। उसके बाद तो सबसे पहले बोला जाता था कि गैमेट्स आर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं नहीं नहीं, गैमेट्स तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, गैमेट्स के अंदर कुछ रहा होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, यानी कि गैमेट जो है वो डीएनए को कंटेन करते हैं, गैमेट के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो यानी कि जरा देखो, जो पिता से डीएनए है उसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल डीएनए, है ना। और जो मदर से डीएनए आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल डीएनए। ये चीज अपने दिमाग में रखो, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, जो पिता से डीएनए आ रहा है उसको बोल रहे हैं पैटर्नल डीएनए, जो मदर से डीएनए आ रहा है उसको बोल रहे हैं मैटरनल डीएनए, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डीएनए है ना, ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डीएनए, यानी कि मदर का कैरेक्टर अलग है, फादर का कैरेक्टर अलग है, फादर का कैरेक्टर अलग है, मदर का कैरेक्टर अलग है। ये दोनों कैरेक्टर जाकर के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, दो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी हो सकते हैं इसके अंदर, दे आर गोइंग टू बी फ्यूज टू ईच अदर। और जो बच्चा होगा वो कहो कि किसकी तरह होगा, फिर या तो मदर की तरह होगा, पिता की तरह होगा। तो कुछ मदर के कैरेक्टर, कुछ पैटर्नल डीएनए के कैरेक्टर्स, है ना, कुछ मैटरनल डीएनए के कैरेक्टर्स, दोनों मिला करके क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना। तो ये किधर से, आधा माता की तरह दिखेगा, आधा पिता की तरह दिखेगा, है ना, ठीक है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स किसके आएंगे, मदर के, बहुत सारे कैरेक्टर्स किसके आएंगे, फादर के। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि जो आपकी जो इंडियन जो जो कुछ कथाएं हैं, है ना, उसके अंदर जैसे एक महादेव का है अर्धनारी स्वरूप, है ना, जिसमें आधा महादेव और आधा माता पार्वती दिखेंगी। तो और उसके बाद एक ऋषि हुए जिनको श्राप मिला, जिनको माता पार्वती ने श्राप दिया, है ना, कि अर्धनारी स्वरूप में महादेव थे, और उसके बाद वहां पहुंच गए और उन्होंने माता पार्वती को इग्नोर कर दिया, बोला कि अरे आप है तो है कौन। तो उसके बाद उन्होंने उनको श्राप दिया कि ठीक है, जो तुम्हारे अंदर स्त्री का जो भी चीज से आया हो, जैसे मसल्स हो गए और ब्लड हो गया, वो दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सोचो कि इंडियन फिलोसफी कितनी ऊंची चीज थी, है ना, हाउ दिस आर गोइंग टू बी रीच एट द टॉप। उस समय में जब ये चीजें नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं हुई थी, तो वहां पे वो बात कर रहे थे कि मदर से और फादर से कैरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि पुरुष के अंदर वो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरे पुरुष है ना। महादेव का जो रूप देखा होगा आपने, कई पोस्टर में देखा होगा कि आधा पार्वती जी है, आधा महादेव। तो वो डिफाइन करता है ना, कि जो कैरेक्टर है एक मेल के अंदर वो क्या है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो आधा मदर का, आधा मैटरनल डीएनए, आधा पैटर्नल डीएनए, यानी आधे कैरेक्टर। वो बहुत सारे कैरेक्टर की हम बात करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर पैटर्नल है, बहुत सारे कैरेक्टर मैटरनल है ना। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर रहेंगे। तो अभी आप जरा समझिए कि ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, अब हम कह रहे हैं कि सर वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। वेरिएशन, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो हमको दिख रहा है कि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, ये दो फ्यूज कर गए और यहाँ पे ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना, तो पक्की सी बात है कि ये कुछ अलग बनेगा, है ना। एग्जैक्टली ना तो फादर की तरह होगा, ना एग्जैक्टली मदर की तरह होगा, तो कुछ तो वेरिएशन आया जाएगा। तो एक तो वेरिएशन का चांस यहाँ पे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि दो तरीके के डीएनए हैं, दोनों फ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं ना। आप ये भी याद रखो कि दो डिफरेंट टाइप का डीएनए है ना, और दोनों फ्यूज कर रहा है और ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसलिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक ही होगा, मेल फीमेल नहीं होगा, एक ही होगा, बना देगा, तो वहां पे वेरिएशन चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज हम बात करेंगे कि सर और क्या होता होगा, तो और एक हमको दिखेगा डीएनए का जो रिकॉपिंग होता है, ठीक है। जैसे जब डीएनए क्या होता है ना, कि समझो डीएनए जो है वो जब बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, जब गैमेट बन रहा होता है तो डीएनए क्या होता है, 2n से n में जाता है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेट में जाता है ना। तो डीएनए का रिकॉपिंग यानी डीएनए बनेगा, इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप मायोसिस माइटोसिस पढ़ोगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझोगे ना कि ये क्या है। 9th में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा डिप्लॉइड स्टेज, 2n स्टेज, 1 स्टेज। तो सारे के सारे गैमेट क्या होते हैं, n स्टेज यानी हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं, ठीक है, आप याद रखोगे। और ये न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है सर, जाइगोट बनता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्योंकि एक n इधर से एक n इधर से, दोनों मिलाकर 2n हो जाता है ना। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉइड है, वी आर डिप्लॉइड, है ना, लेकिन हमारा जो गैमेट होगा वो हैप्लॉइड होगा। तो ये चीजें हैं।
तो ये जो हैप्लॉइडी का कंडीशन है ना, और ये हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड होने का कंडीशन, इस टाइम पे भी हो सकता है कि डीएनए जो है उसके अंदर डीएनए कॉपिंग के कंडीशन में कुछ चेंजेस आ जाए जिसके कारण वेरिएशन आता हो, है ना। तो ये दो तरीके, दो तीन ऐसे जगह हैं जहाँ पे वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो पैटर्नल डीएनए मैटरनल डीएनए अलग अलग है, उसके कारण आ रहा है। दूसरा डीएनए कॉपी के, जब डीएनए कॉपिंग हो रहा है ना, तो उस टाइम पे भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। वेरिएशन इस तरीके से आ रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो आप इसको समझो, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें, थोड़ा सा जरा समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर में क्या है। जैसे समझो कोई ऑर्गेनिज्म है ना, उसको धूप नहीं पसंद है या उसको धूप झेल नहीं पा रहा, जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि वो अपने आने वाले जो न्यू जनरेशन है उसमें कुछ ऐसी कैपेसिटी डेवलप करे जिससे कि उनके अंदर धूप सहने की क्षमता आ जाए, तभी तो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि ऐसा होगा कि जो अगला जनरेशन है उसके अंदर एकाएक कुछ ऐसे वेरिएशन आ जाए। तो ये वेरिएशन कहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा हैं? अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी होगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी होगा या एसेक्सुअल में जल्दी होगा, बताइए। अगर कोई मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप जरा समझो कि अगर हम किसी वेरिएशन की बात करते हैं तो कोई भी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमको सीधे से दिख रहा है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैटरनल डीएनए है, पैटर्नल डीएनए है, तो फ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पे दोनों का करेक्टर कंट्रास्टिंग करेक्टर, तो उस टाइम पे क्या हो, दो कंट्रास्टिंग करेक्टर है एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं, है ना। और ये दोनों के करेक्टर एक दूसरे के साथ है, मैटरनल करेक्टर पैटर्नल करेक्टर साथ में है, ठीक है। तो अभी हम बात आगे भी देखेंगे कि कैसे रिसेसिव और डोमिनेंट वाला कंडीशन आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चांसेस ज्यादा है ना। और दूसरा कॉपिंग का भी प्रोसेस हो रहा है कि फिर से वो एन से टू एन में आ रहा है। तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होनी है सारी की सारी मिला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म ने जो मैक्सिमम जो एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है, सेक्सुअल। जैसे ह्यूमन हो गया, सारे एनिमल्स हो गए, है ना, इन सब के अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये बेटर है, यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा है। ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जल्दी से वेरिएशन ला करके इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर सकता है, जो उसको दिक्कत हो रही है उसको रजिस्ट कर सकता है, काउंटर कर सकता है ना, अपने अंदर चेंजेस ला करके। तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होने के कारण ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करा, कैप्चर करा, उसको ज्यादा तवज्जो दिया, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक ही पेरेंट है, वहां पे क्या है, एक ही का जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो आएगा, है ना, और एक ही के जो जेनेटिक मटेरियल से क्या होना है, ऑर्गेनिज्म बन जाना है। तो वहां पे क्या हम देख रहे हैं कि वहां पे जो वेरिएशन के चांसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कम है। इस चीज को याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस क्या है, लो है। यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है ना। तो इस चीज को आप याद रखिए। तो इसके बाद हम लोगों ने हेरिडिटी की बात कर ली है। हेरिडिटी क्या है, कुछ नहीं है ना, बताया अभी भी। दे आर द सिंपल कि यहाँ से क्या है, जैसे कि कुछ कैरेक्टर हम बात करेंगे मदर फादर के, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात करा कि सर मदर का जो हेयर था वो कैसा था, करली था। तो बच्चे का भी हेयर कैसा हो गया, करली। तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेशन, यानी कि इनहेरिटेड कैरेक्टर है, मदर से आ गया, है ना। और अगर हम देखेंगे कि फादर के कंडीशन में क्या है, फादर का आई कैसा है, ब्राउन, है ना, और मदर का आई कैसा है, ब्लैक, और बच्चे का आई कैसा हो गया, ब्राउन। तो हम देखेंगे कि ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है, और इनहेरिटेड कैरेक्टर कहाँ से आया है, पिता से आया है, तो इसको बोलेंगे इनहेरिटेशन, ठीक है। इनहेरिटेड कैरेक्टर या इनहेरिटेशन, ठीक है, या हेरिडिटी बोलेंगे। दूसरा अगर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो फादर का ईयर लोब है वो कैसा है, फ्री, एकदम ऐसे लटका हुआ है, कुछ लोग ऐसे लटक जाता है ऐसे नीचे, तो वो ऐसे फ्री वाला है, यहाँ पे अटैच नहीं है। तो वो क्या होगा, बच्चे के अंदर भी मान लेते हैं कि वो फ्री वाला आ गया, तो क्या बोलेंगे, ये पैटर्नल कैरेक्टर है, यानी कि इनहेरिटेड कैरेक्टर है ना, कि पिता से आया है तो भी इनहेरिटेड हो गया। और अगर माता के मान लीजिए कि हम बात करते हैं, माता जी बहुत गोरी हैं, है ना, पिताजी थोड़े से सांवले हैं, स्किन टोन की बात करें, बच्चा क्या हो गया, खूब गोरा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मदर का कैरेक्टर आ गया, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि
ऐसा होता है ना, जैसे जब बच्चा पैदा होता है गाँव में तो सब लोग बुआ और ताई सब घेर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नाक मेरे पे गया है, कान मेरे पे गया है ना, तो दे आर काउंटिंग व्हाट, दे आर काउंटिंग द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, है ना, वो इनहेरिटेंस को ही काउंट कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर माता से आया, कौन सा पिता से आया है। आंख तो देखो माता की तरह है, कान पिता की तरह है, सुने हो ना, तो वो ऐसा हो रहा है। तो वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने हेरिडिटी की बात कर ली, आपको डेफिनेशन याद रखना है हेरिडिटी क्या है, ठीक है, वेरिएशन क्या है। तो ये दोनों हम लोगों ने बात कर ली। आगे हम देखेंगे कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मेंडल, है ना। मेंडल ने अपने बहुत सारे रिसर्च करे इसी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, रूल ऑफ द इनहेरिटेंस। तो वहां पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पी प्लांट लिया, है ना, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे कि कैसे जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है ना, चांसेस कितने हैं ट्रांसफर होने के, वेरिएशन हो क्यों हो रहे हैं, और वेरिएशन हो रहे हैं तो उनके चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, मेंडल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। जय हिंद।